नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 एग्जाम के लिए। तो ये सभी जो क्वेश्चंस होंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे आपके 12 अप्रैल 2021 एग्जाम के लिए। 12 अप्रैल 2021 को जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट होने वाली है आपकी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आज हमने उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिया है। 100% रियल क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो आप सबने देखा ही होगा कि पहली शिफ्ट जो रही है उसमें एक डे के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में भी डे के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो वर्ल्ड वाटर डे जो होता है ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 मार्च। हर साल 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे को, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि हम 2000 क्वेश्चंस की एक ई बुक लॉन्च करी है जिसमें आपको 500 साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, 500 जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, 500 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिलेंगे और 500 करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे। जब जाके आपको 2000 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं और इनका जो प्राइस रखा गया है वो सिर्फ 99 रुपए रखा गया है। 99 रुपए में आपको 2000 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और इन क्वेश्चंस का जो मेन फोकस रहेगा वो आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पे होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इसको बाय कर सकते हैं और बाय करने के बाद आपको पेज पे ही डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाके आप उसको डाउनलोड कर लें पीडीएफ को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who is the author of the book The Golden Threshold? The Golden Threshold जो बुक रहेगी ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको पता होना चाहिए। ऑथर और बुक के ऊपर भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो कि भारत की पहली गवर्नर थी, इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड। What is the total literacy rate of India according to 2011 सेंसस? तो आपसे लिटरेसी रेट पूछा गया था, सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट का है पहली शिफ्ट में, तो केरला का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। यहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का टोटल लिटरेसी रेट कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 74.04%। 74.04% है भारत का टोटल लिटरेसी रेट। किसके मुताबिक, तो 2011 सेंसस के मुताबिक। अब 2021 में भी सेंसस जो है वो जारी करा जाएगा, हर 10 साल में एक बार सेंसस को जारी करा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। तो आपसे पहली शिफ्ट में पूछा गया था चीफ जस्टिस तेलंगाना स्टेट का, तो काफी सारी अपॉइंटमेंट हुई हैं चीफ जस्टिस से रिलेटेड, अलग अलग स्टेट्स हो गई, यूनियन टेरिटरीज हो गई, उनके चीफ जस्टिस चुने गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो चीफ जस्टिस किसे चुना गया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का, तो हमारा आंसर हो जाएगा पंकज मित्तल। पंकज मित्तल जो है इनको चुना गया है चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब नागार्जुन सागर डैम जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन रहेगा। डैम्स हो गया, लेक्स हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, इन चारों टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो स्टेट रहेंगी इन दोनों के बॉर्डर पे पाया जाता है नागार्जुन सागर डैम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलुज। तो सतलुज जो रिवर है उसके अराउंड कौन सा सिटी है जो कि सिचुएटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिरोजपुर। तो फिरोजपुर जो सिटी रहेगी ये सिचुएटेड है सतलुज रिवर के अराउंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What is the scientific name of विटामिन के। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंटिफिक नेम के बारे में। एक तो विटामिन का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, फिर बाकी जो फल हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनके जो साइंटिफिक नेम होते हैं, प्लांट्स हो गए, उनके साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। तो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहली शिफ्ट में। तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइटोनाडियोन। फाइटोनाडियोन जो होता है ये साइंटिफिक नेम होता है विटामिन के का, तो ये आपको ध्यान रखना है।
खेड़ा सत्याग्रह वॉज हैपेंड इन विच ईयर। तो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था ये कब हुआ था। अब जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट्स रहेंगे वो आप जरूर स्टडी करें, एक क्वेश्चन उसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। तो इनकी जो सेपरेट वीडियो रहेगी, जितने भी टॉपिक्स हैं सबकी सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको हमारे चैनल पे, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट रहेंगी। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है ये कब स्टार्ट हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1918। तो 1918 में स्टार्ट हुआ था, पाया गया था, फाउंड हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम स्टेट। तो कैपिटल भी पूछी गई थी आपसे स्टेट की, तो मिजोरम जो स्टेट रहेगी उसकी कैपिटल क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एजोल। एजोल जो होती है ये कैपिटल रहेगी मिजोरम स्टेट की। हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के अभी करंट टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। आपसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर पूछा गया था पीछे वाली शिफ्ट में, तो एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, तो वो कौन रहेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल जो है ये भी करंट टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर हैं भारत के। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ओनियन। तो आपको हमने बताया था कि ओनियन हो गया, पटेटो का आपसे पूछा गया है सुबह वाली शिफ्ट में, पटेटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो ओनियन हो गया, टमाटो हो गया, ये सब जो रहेंगे इनके साइंटिफिक नेम आप एक बार जरूर पढ़ लें, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ओनियन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एलियम सेपा। एलियम सेपा जो होता है ये साइंटिफिक नेम होता है ओनियन का, प्याज का। आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्टिकल 61 जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रोसेस जो होता है इम्पीचमेंट का प्रेसिडेंट का, उससे रिलेटेड होता है आर्टिकल 61। मतलब प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है, जो प्रावधान है, वो बताया गया है आर्टिकल 61 में। पुलिकली इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट। पुलिकली जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट का एक फोक डांस है। तो फोक डांस और फेस्टिवल्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला जो स्टेट रहेगी वहां का एक इंपॉर्टेंट फोक डांस रहता है पुलिकली फोक डांस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो जितनी भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर आप जरूर एक बार देख लें। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में हेडक्वार्टर रहेगा बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया पूछा गया था आपसे सुबह की शिफ्ट में, तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी पूछा जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास जो है इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता था समुद्रगुप्त को। पेरियर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पेरियर नेशनल पार्क भारत की कौन सी स्टेट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला जो स्टेट है भारत की वहां पे लोकेटेड है पेरियर नेशनल पार्क। वी हैव बोरोड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है, ये हमने कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो यूएसए जो रहेगा, अमेरिका जो रहेगा, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को। What is the rank of India in Global Climate Risk Index 2021? तो इंडेक्सेस जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे उनकी अपडेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा चुकी है हमारे चैनल पे, जो कि अभी हमने 2-3 दिन पहले ही अपलोड करी है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। 2020 से रिलेटेड ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे इंडेक्सेस से क्वेश्चन, तो 2020 के सारे इंडेक्सेस आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7वें नंबर पे है भारत ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेल। तो सेल जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये जो रहेगी इसके चेयरमैन कौन चुने गए हैं। काफी सारी अपॉइंटमेंट हुई है करंट टाइम में, तो करंट अफेयर्स पे काफी ज्यादा जोर रहेगा आपके एग्जाम में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि जरूर पूछे जाएंगे। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन चुने हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सोमा मंडल। सोमा मंडल जो है ये चेयरमैन है सेल की। सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांतनु महापात्रा हु रिसेंटली डाइड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रॉफीज और कप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ट्रॉफी रहेगी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड होती है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पर्सनैलिटी जो है ये किस फील्ड से रिलेटेड है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, टूर्नामेंट्स, स्पोर्ट्स या फिर फील्ड से रिलेटेड। तो इनको आप एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ें। अब अगर शांतनु महापात्रा की बात करी जाए, आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस रहते हैं। तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा म्यूजिक। तो उड़ीसा के काफ़ी फेमस म्यूजिशियन हैं शांतनु महापात्रा, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा चर्चा पाई और काफ़ी फेमस रहते हैं। भारत के इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस में गिने जाता है शांतनु महापात्रा को। तो आपको उड़ीसा भी याद रखना है कि उड़ीसा स्टेट से रिलेटेड है शांतनु महापात्रा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे सबकी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी है, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। तो अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो आपको किसी और चैनल पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चन हमारे चैनल पे मिल जाएगा। हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड बना रखी हैं। सभी के प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप उनको ज़रूर देखें। और 2000 क्वेश्चन की जो हमने ई बुक तैयार करी है, सिर्फ 99 रुपये में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसमें से आपको 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप उसको ज़रूर बाय करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।